नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन। मैं सुभाष राज। दिल्ली के हाई कोर्ट ने देश के उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद अहम खबर ईजाद की है। हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण से संबंधित कानून की वैधता बरकरार रखी जाए। न्यायालय ने इस कानून की वैधता पर मुहर लगाते हुए ये कहा है कि इस कानून के जरिए ये तय किया जाना जरूरी है कि टैक्स की जिन दरों में यानी जीएसटी की जिन दरों में सरकार ने देश की जनता को राहत दी है वह व्यापार जगत जनता को डिलीवर कर रहा है अथवा नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण से संबंधित कानून की वैधता बरकरार रखी जाकर दिल्ली सोमवार को राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण एनएए से संबंधित कानूनी प्रावधानों की वैधता पर फिर से मुहर लगा दी, क्योंकि इन कानूनों को जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार ने इस कानून में प्रावधान किया था कि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण इस पर नजर रखेगा कि सरकार जीएसटी की दरों में जो राहत जनता को दे रही है वह मूल्यों की कमी के रूप में परिलक्षित होती है अथवा नहीं। ऐसे ही एक मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने फिलिप्स इंडिया, रैकेट बैंकिजर, जिलेट इंडिया और प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रोडक्ट्स आदि समेत कई संस्थाओं की 100 से अधिक याचिकाओं के क्लब मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, हमने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 171 के साथ साथ 2017 के सीजीएसटी नियमों के नियम 122, 124, 126, 127, 129, 133 और 134 की संवैधानिक वैधता से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि धारा 171 में ये साफ किया गया है कि छोड़े गए कर को कीमत में आनुपातिक कमी के अनुरूप पारित किया जाना चाहिए। यानी इसका अर्थ है कि सरकार ने जीएसटी की जिन दरों में, यानी अगर सरकार ने पत्थर पर जीएसटी की रेट 18% से घटाकर 5% कर दी है, तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि पत्थर के रेट में 10% की कमी तत्काल कर दी जानी चाहिए और वह कमी बाजार में ग्राहकों की खरीद के वक्त उनको राहत के रूप में प्रदान की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि छोड़े गए कर को कीमत में आनुपातिक कमी के अनुरूप अगर ग्राहकों को प्रदान नहीं किया जा रहा है तो सार्वजनिक हित में शुरू किए गए उपभोक्ता कल्याणकारी उपाय के इस महत्वपूर्ण प्रावधान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यह प्राधिकरण बनाया भी इसीलिए गया था कि बाजार जब कभी टैक्स की दरों में कम हो या सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए किसी तरह के उपाय करे तो टैक्सों की कमी तत्काल ग्राहकों को मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि विचाराधीन नियम मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना और कार्यप्रणाली से संबंधित है। यह संभव है कि मुनाफाखोरी रोधी तंत्र के तहत शक्ति के मनमाने ढंग से दुरुपयोग के मामले हो सकते हैं, लेकिन इसका उपाय प्राधिकरण को ऐसे अधिकार प्रावधान खत्म करने वाले प्रावधान का आदेश देना उचित नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि ये प्राधिकरण न सिर्फ बरकरार रहना चाहिए बल्कि
इसकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार को और अधिक उपाय भी करने चाहिए। अगर आप इस प्राधिकरण के असली स्वरूप को देखना चाहें तो आप दिल्ली समेत अनेक अदालतों में चल रहे उन मामलों के आदेशों को पढ़ सकते हैं जिनमें अदालतों ने टैक्स में कमी के बाद प्राधिकरण के हवाले से जनता को करों में राहत दिलाई है। तो फिर चूकिए मत, आप भी अपने आसपास नजर रखिए और उस सूची को इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए केंद्र सरकार की जीएसटी वेबसाइट से कि सरकार ने कब कब किन किन वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कमी की है। उन दरों के हिसाब से जो भी वस्तु आप खरीदते हैं तो खरीदते वक्त सवाल उठाइए और कहिए कि इस पर जीएसटी दर कम है तो इसकी कीमत पुरानी क्यों है। ये सवाल जब आप उठाएंगे तो मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ज़्यादा लाइमलाइट में आएगा और देश के वे लोग भी इस प्राधिकरण तक पहुंच सकेंगे जो बाजार में रोजाना करों की दर कम होने के बावजूद पुरानी दरों से कर चुकाकर सामान खरीदते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।